तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू DLD। और अब स्टार्ट करना है रजिस्टर काउंटर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग रजिस्टर काउंटर्स थोड़ा सा एक टेक्निक देखेंगे, एक फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे कि हम किसी भी तरीके का सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद सीधे चलेंगे अपना रजिस्टर काउंटर पे। ठीक है, तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और करते हैं स्टार्ट। वी आर बैक ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड जो मैं बात कर रहा था थ्योरी की, थ्योरी कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, कुछ स्टेप्स होंगे। वो स्टेप्स यूज करके आप किसी भी तरीके का सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बना सकते हैं। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में सबसे पहले डिफरेंस याद कीजिए, ये सब हम बात कर चुके हैं। अभी देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें बिहेवियर डिस्क्राइब करना होता है सर्किट का। तो सर्किट का बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब सर्किट क्या करेगा। उसके बाद इसी बिहेवियर की मदद से बनाते हैं एक स्टेट टेबल कह लीजिए, PSNS टेबल कह लीजिए। तो वैसा एक टेबल बनाते हैं अपना, जितना भी मॉडर्न कंप्यूटर का हार्डवेयर है क्लॉक पल्स पे काम करता है। आपने CPU सुना होगा कि CPU की स्पीड है मेरा 3 GHz। सो दैट मीन्स कि CPU 3 GHz तक की क्लॉक झेल सकता है। उसके नीचे भी काम कर लेगा, उसके ऊपर में भी कुछ इनकंसिस्टेंट स्टेट्स आ जाएं, बट 3 GHz मतलब कि एक सेकंड में 3 बिलियन अप डाउन साइकिल्स, मतलब कि 3 बिलियन डिफरेंट स्टेट्स वो अज्यूम कर सकता है आपका CPU। रैम भी आपने सुना होगा कि आई हैव अ DDR5 रैम और उसकी स्पीड है 5200 mHz, उसकी स्पीड है 6400 mHz। तो रैम को तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं मेमोरी से, एंड मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से इक्वेट कर सकते हैं। रैम हैज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और एक सेकंड के अंदर रैम में आप 6400 चेंजेस कर सकते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट मेमोरीज हैं 5200 6400 चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट मेक्स अ कंप्यूटर रियली रियली फास्ट। सो स्टेट टेबल बना जब लेंगे तो स्टेट टेबल में एक फील्ड अपनी क्लॉक की होगी। तो वो जो क्लॉक होगी ना, उस क्लॉक पे स्टेट चेंज होगी। तो प्रीवियस स्टेट, क्लॉक आने पे नेक्स्ट स्टेट, और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये करने के बाद करेंगे रिडक्शन। तो अगर स्टेट टेबल कहीं से रिड्यूस हो सकती है, जैसे कि कुछ कॉमन स्टेट्स हो, उन्हें हम कॉमन आउट करके एक ही स्टेट के अंदर लिख दें या समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज को यूज करके स्टेट टेबल को कर लेंगे रिड्यूस। इसके बाद का स्टेप है डिटर्मिनेशन। इसमें बहुत सारी चीजें हम डिटरमाइन करते हैं। क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? बाइनरी वैल्यूज ऑफ स्टेट्स ऑफ वेरिएबल्स, इनपुट्स की। कौन से फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, क्या ये सर्किट किसी फ्लिप फ्लॉप की मदद से बन सकता है। इनपुट आउटपुट डिटरमाइन करना, बीच के सिंबल्स एंड ऑल दैट। तो डिटर्मिनेशन की स्टेट अलग से बस इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ा सा रिडक्शन के बाद फाइनली जब हम सर्किट बनाने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्लियर सिंबल्स रहे बस। अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आइदर simplify the given circuit or you can directly draw the logic diagram. तो your choice। सिंप्लीफाई हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ कर देंगे लॉजिक डायग्राम। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से यू कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और इवन सीक्वेंशियल। तो चलिए फिर इसी के साथ एक काउंटर डिजाइन करते हैं और दिखाते हैं कि प्रोसेस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले काउंटर होता क्या है? काउंटर क्या होता है, क्या करता है? अब इसका नाम काउंटर, तो काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? नंबर काउंट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। और जो सिंपलेस्ट काउंटर्स होते हैं, लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ काउंटर्स विच वी कैन क्रिएट यूजिंग दीज गेट्स एंड माइक्रो सर्किट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर बाइनरी काउंटर्स। बिकॉज क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में या तो 1 या तो 0 स्टेट सेव होगी। अब अगर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं और उसमें 1 या 0 स्टेट्स है कुछ इस तरीके से, सो लेट्स से इसमें स्टेट है 1, इसमें है 0, इसमें है 1, और अगर हम इसे इस तरीके से ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं और इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 0 1, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 5 हो गया ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाइनरी काउंटर। और कितने बिट का है? 3 बिट का। तो 3 बिट का बाइनरी काउंटर। अच्छा, अब इसका स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो लेट्स से काउंटर 0 पे है, तो 3 बिट का है, तो 0 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 0 0। तो ये हो गई एक स्टेट। अच्छा, अब हमें अगर जाना है अगली स्टेट पे, मतलब 0 से हमें जाना है 1, तो कुछ इस तरीके से ये 0 0 1 एक स्टेट हो जाएगी, यानी कि एक जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स भी एक बार बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्टेट डायग्राम बनेगा। सर्किल में नहीं बनाया है ना, बट हाँ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो हमने अभी क्या किया? बिहेवियर डिस्क्राइब किया काउंटर का, कि वो एक एक करके काउंट करेगा, बाइनरी काउंटर होगा। फिर हमने स्टेट डायग्राम बना लिया। अब हमको स्टेट डायग्राम बनाने के बाद बनाना है PSNS टेबल। तो चलिए वो बना लेते हैं।
तो अगर हमारी अभी करंट बिट 2 पहले लेते हैं, मतलब कि ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस और बाकी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। बिट 2, बिट 1, बिट 0, ये प्रेजेंट स्टेट है। अगला आएगा नेक्स्ट स्टेट, बिट 2, बिट 1, बिट 0, और ये जो काउंटर है इट इज काउंटिंग अपवर्ड्स, मतलब कि 0 से 1 पे जा रहा है, जो कि स्टेट टेबल से हम देख सकते हैं कि 0 से 1 पे जा रहा है। अगर 1 से 0 जा रहा होता तो एरो उल्टा होता, यहाँ पे फिर अलग चीजें लिखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट का टेबल। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर हमें फ्लिप फ्लॉप से बनाना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लिप फ्लॉप B2, फ्लिप फ्लॉप B1, फ्लिप फ्लॉप B0, और ये हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप का इनपुट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर डी लैच से ये चीज बनानी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे DB2, टी लैच से बनानी है तो लिख देंगे TB2, TB1, TB0। बट अगर इसको कुछ एक्सटर्नल इनपुट देना है तो उसकी जगह हम यहाँ पे ये एक्सटर्नल इनपुट कुछ ऐसे बना देंगे, जैसे अगर हम x पे 1 देंगे तो ये स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 देंगे तो फिर ये 0 0 0 ही रहेगा। कुछ इस तरीके से अपना PSNS टेबल बन जाता है। फिलहाल अभी बना रहे हैं फ्लिप फ्लॉप से, तो देंगे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट। तो अब फ्लिप फ्लॉप तो कितने तरीके के होते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप होता है अपने पास, D फ्लिप फ्लॉप होता है, T होता है, JK होता है, तो बहुत चॉइसेस हैं, किसी से भी बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, बनाते हैं T फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप हमने क्या देखा था, टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो इनपुट जब 1 होता है तो अपनी स्टेट टॉगल कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये जो 0th बिट है, 0th बिट वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसको अगर हमें 0 से 1 करना है तो इसमें क्या इनपुट जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए, बाकी में 0 जाएगा बिकॉज इनकी स्टेट्स चेंज नहीं हुई। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स चेंज हो रही हैं। ये 0 से 1 हो रहा है और लास्ट वाला 1 से 0 हो रहा है, तो क्या इनपुट जाना चाहिए, 1 1 और बाकी 0। इसी तरीके से बना लेते हैं बची हुई टेबल। तो ये बाकी की स्टेट्स भी हमने नोट डाउन कर ली हैं। अच्छा, अब स्टेट्स जब नोट डाउन हो गई हैं तो अगला काम है क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करेंगे अब इसका, अब वो देखते हैं। तो स्टेट्स हमने कर लिए नोट डाउन, अब करेंगे रिडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले फ्लिप फ्लॉप का रिडक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, आप कॉम्बिनेशनल में याद कीजिए कैसे रिडक्शन करते थे। एक होता था हमारा आउटपुट में इनपुट के कुछ फंक्शंस होते थे, इसमें 1 0 0 कुछ वैल्यूज होती थी। यहाँ पे इनको हम क्या करते थे, के मैप पे प्लांट करते थे। के मैप पे प्लांट करने के बाद ग्रुप्स बनाते थे, ग्रुप्स बना के रिड्यूस करते थे, रिड्यूस करके आउटपुट इज इक्वल्स टू रिड्यूस फंक्शन लिख लेते थे। ठीक है, तो ये था जनरल रिडक्शन का प्रोसीजर। अभी यहाँ पे इफ यू सी हमारे पास कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक्सटर्नल इनपुट पे हमारे पास क्लॉक होगी, ठीक है, क्लॉक पल्स होगी हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट में। तो व्हेनेवर दैट एक्सटर्नल इनपुट इज 1 तो इसका स्टेट चेंज होगा, ये अगले स्टेट में चला जाएगा। तो इसी तरीके से काउंटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो व्हाट विल हैपन इज कि सिंस ये सीक्वेंशियल सर्किट है तो हमें इन तीनों को ट्रीट करना है एज आउटपुट, और इनपुट होंगे ये तीनों। जो करंट स्टेट है वो होगी इनपुट होगा आउटपुट, और यही इनपुट वापस जब इस प्रेजेंट स्टेट में जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेट जनरेट हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं है तो फिर से सुनिए। B2 प्रेजेंट को B2 नेक्स्ट बनाने के लिए, यानी कि Q को Q प्लस बनाने के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए, और 0 इनपुट में कब मिलेगा, ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि 0 कहां से आ रहा है हमारे पास। तो वो अपने सर्किट से ही हम वापस से input ले रहे हैं, since this is a sequential circuit. So this is output, these are inputs, which will in turn make this as input for the next state. तो उससे हम ये n अचीव करेंगे। I know थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अभी जैसे जैसे हम आगे चीजें डिजाइन करेंगे चीज थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो अभी एक काम करते हैं, इसका TB2 का बनाते हैं सर्किट या फिर के मैप, इसको रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा B0 B1 B। अच्छा, अब इसमें 0 1 1 यानी कि B2 का 0 और B1 B0 1 1, ये वाला स्टेट 1 है, और लास्ट में 1 1 1 1 1 1 वाला स्टेट 1 है। सो हमारे पास नेचुरली एक ग्रुप ये बनेगा, दिस विल गिव अस B0 B1। तो जो B2 वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें इनपुट हम देंगे जो भी B1 और B0 की प्रेजेंट स्टेट है उसकी एंडिंग करके देंगे। बिकॉज इफ यू सी जब ये दोनों 1 1 है तब यहाँ पे 1 आ रहा है, जब ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी किसी भी केस में नहीं आ रहा है, इसीलिए B0 B1। अब नेक्स्ट TB1 का करते हैं। TB1 के लिए अब मैं सिंबल्स नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सीधे सीधे बस टेबल्स बना रहा हूँ। जस्ट 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 0 0 पे नहीं, 0 0 1, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे फिर ये नहीं, ये नहीं, ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एक ग्रुप, दिस इज ओनली एंड ओनली B1। सो
TB1, ओ सॉरी दिस इज जस्ट B0, सो दिस इज B0। तो देखिए जो भी B0 में जा रहा है वो B1 का इनपुट हो जा रहा है, एग्जैक्ट सेम है ना। नेक्स्ट अब आते हैं B0 पे। B0 पे सब कुछ 1 है तो भाई डायरेक्टली हम B0 में 1 दे देंगे, क्योंकि जो वंस वाली प्लेस है वो हर बार चेंज हो रही है। एंड दैट इज इट, दैट इज योर सर्किट। हमारा सर्किट बन गया। तो अब कहां तक पहुंच गए हम लोग? बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया, स्टेट टेबल बना ली, स्टेट डायग्राम बना लिया, पहले स्टेट डायग्राम फिर स्टेट टेबल, उसके बाद रिडक्शन कर दिया। डिटरमाइन क्या क्या करना था, डिटरमाइन कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, क्या लगेंगे, सिंबल्स हमको डिसाइड करने थे, तो हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ। तो सिंप्लीफाई से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब 3 बिट का काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ये देखिए B0 B1, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं एज B2 ले लेते हैं, बिकॉज इस तरीके से पढ़ेंगे नंबर तो ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ये हो गया B1, ये हो गया B0। ठीक है, साथ में क्यू बार का इनपुट होता है। उसको जनरली जब हम ऐसा ऊपर के लेवल का डायग्राम बनाते हैं तो क्यू बार नहीं दिखाते हैं, सिर्फ क्यू दिखा देते हैं। अच्छा, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या इनपुट जाता है? उसमें जाता है टी और एक जाती है क्लॉक पल्स। तो क्लॉक पल्स को हम ऐसे ट्रायंगल बना के दिखाते हैं हमेशा। तो ये होगी क्लॉक पल्स, ये आ रही होगी एक ही जगह से। ठीक है, अब सबसे पहले TB2 इस वाले का इनपुट, B0 B1 यानी कि इन दोनों की एंडिंग करनी है। तो यहाँ पे करेंगे इसकी एंडिंग, और ये इनपुट जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है B1। B1 पे क्या है? B0 जा रहा है डायरेक्टली, तो ये B0 उठाएंगे और यहाँ पे सीधे दे देंगे। और B1 में 1 जा रहा है तो यहाँ पे सीधे एक 1 का तार दे देंगे। एंड दैट इज इट, दैट्स अ 3 बिट काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप्स। अब एक काम कीजिएगा, इसको JK फ्लिप फ्लॉप या D फ्लिप फ्लॉप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल D से बनाते हैं तो एग्जैक्टली ये जो नेक्स्ट स्टेट की टेबल है ये हो जाएगी कॉपी यहाँ पे। इसको करेंगे रिड्यूस प्रेजेंट स्टेट के रिस्पेक्ट में, प्रेजेंट स्टेट के रिस्पेक्ट में रिड्यूस करना होता है। और रिड्यूस करके फिर जो सर्किट बनेगा वहां पे टी की जगह डी फ्लिप फ्लॉप्स लगा देंगे और ये कुछ इसी तरीके का सर्किट बन जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा एक फ्रेमवर्क जिससे किसी भी तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट्स मेमोरी वाले बनाए जा सकते हैं यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। इवन बिना फ्लिप फ्लॉप्स के भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर फ्लिप फ्लॉप्स के बिना बनाना है तो उसमें अलग से इनपुट और अलग से आउटपुट्स की फील्ड्स देनी पड़ेंगी, एंड बेसिस दैट यू विल रिड्यूस द सर्किट। फ्लिप फ्लॉप्स यूज करके बनाना है तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, उस फ्लिप फ्लॉप में क्या इनपुट जाना है, वो चीज नोट डाउन करेंगे। उसके बाद रिड्यूस करके सर्किट बनाएंगे एज शो। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली काउंटर की। तो रजिस्टर्स की बात करेंगे थोड़ी बाद में। अभी एक प्रकार का काउंटर होता है जिसको बोलते हैं रिपल काउंटर। रिपल काउंटर की बात करते हैं। रिपल काउंटर क्या होता है देखते हैं। तो रिपल काउंटर क्या होता है? रिपल काउंटर बाय डेफिनेशन इज, आपको रिपल्स पता है ना, जैसे कि पानी में पत्थर फेंका आपने, एक पॉइंट पे पत्थर फेंका तो वहां से वेव्स जनरेट होना शुरू होती है। पहले ऐसी वेव आएगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। आप देखेंगे कुछ ऐसे रिपल सा क्रिएट होता है, इस चीज को रिपल बोलते हैं। अब रिपल काउंटर क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, इसमें मैं केवल कहां तक काउंट कर सकता हूँ? 0 1, 2 स्टेट्स में काउंट कर सकता हूँ ना। तो ये 0 थी, फिर ये 1 हो गई। अब जब ये दोबारा से 0 होगी तब क्या होगा कि ये एक रिपल सेंड करेगा अगले फ्लिप फ्लॉप। तो अगला फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? उसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो वो चेंज होके 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो गया, ये फिर से 1 हो गया। अब ये जब फिर से 0 होगा तो ये फिर से एक रिपल भेजेगा। तो ये जो 1 है ना, ये 0 हो जाएगा और ये फिर से यहाँ से एक रिपल भेजेगा नीचे, यहाँ पे रिपल भेजेगा तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो हुआ क्या है अभी ये देखते हैं। पहले था ये 0, हमारे पास 0 से हो गया 1, फिर जब ये 1 से 0 हुआ तो इसने एक रिपल भेजा और ये वाली स्टेट 1 हो गई, फिर ये 1 हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर जब ये 1 से 0 हुआ तो इसने रिपल भेजा यहाँ पे, ये 1 से 0 हो गया। फिर जब ये 1 से 0 हुआ इसने पीछे एक रिपल भेजा, फिर ये 1 हो गया। तो आप देखिए कि ये बाइनरी की काउंटिंग बन गई यहाँ पे। इसीलिए इस चीज को बोलते हैं रिपल काउंटर। जैसे ही ये स्टेट 1 से 0 चेंज करेगा, यहाँ ये क्लॉक पल्स भेजेगा, जैसे ये क्लॉक पल्स भेजेगा ये अपना स्टेट चेंज करेगा। तो कुछ इस तरीके से बनता है रिपल काउंटर। रिपल काउंटर बनाने के लिए भी वही एग्जैक्ट सेम स्टेप्स यूज करने हैं आपको जो कि हमने अभी जस्ट यहाँ पे किए, बट इंस्टेड ऑफ दीज क्लॉक्स अब आपको क्लॉक इनपुट यहां से लेना है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे टी लैच ले लेता हूं और इस टी लैच में इनपुट मैं सिर्फ 1 लूंगा, दिस जस्ट इंडिकेट्स कि जैसे क्लॉक पल्स आएगी स्टेट चेंज कर देना। और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स होगी इसमें हम देंगे क्लॉक पल्स का कॉम्प्लीमेंट। ये करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हमारा सर्किट 1 से 0 पे जाएगा तब हमारा क्लॉक पल्स एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो नीचे जाके एक क्लॉक पल्स में इनपुट देगा, यहाँ पे भी लॉजिक 1 होगा, यहाँ पे भी हम निगेट कर देंगे इनपुट, जस्ट टू इंडिकेट कि जब ये 1 से 0 जाए
तब हमें एक्टिवेट करना है इसे। नाउ इफ द इनपुट इज 0 0 एंड द क्लॉक पल्स गोज डाउन फ्रॉम 1 to 0, जैसे ये वाली डाउन जाएगी 1 से 0, ये चेंज हो जाएगी इसकी स्टेट और ये हो जाएगा 1। तो अभी क्या हुआ है, ये 0 से 1 गया है, तो ये स्टेट नहीं चेंज करेगा। जब ये वाली क्लॉक पल्स ऊपर से फिर नीचे जाएगी तब ये स्टेट चेंज कर लेगा 0 पे। अब ये चला गया 1 to 0, अब जैसे ही ये 1 to 0 गया, ये वाला अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं रिपल काउंटर। अच्छा, रिपल काउंटर से बनते हैं बीसीडी काउंटर्स। बीसीडी काउंटर्स कुछ नहीं होते, जैसे हम ये काउंट कर रहे हैं, ये काउंट करेगा 1001 तक और इसके बाद आ जाएगा वापस 0000 पे। मतलब कि ये 0 to 9 काउंट करेगा और फिर से 0 पे आ जाएगा। तो ये जो बीसीडी काउंटर बनेगा अपना, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है ये, मतलब डेसिमल 0 to 9 डेसिमल ही हुआ। इसमें से 4 क्यूज निकल होंगे, Q0 1 2 3। अब जैसे ही ये जो अपना आखिरी वाला, मान लो ये 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट, उल्टा लिख दिया मैंने, बट जैसे ही ये आखिरी वाला जाएगा 1 से 0, है ना, 1 से जैसे ही जाएगा 0, अगला बीसीडी काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे होगी उसकी क्लॉक पल्स और ये हो जाएगा 0 0 0 1। मतलब कि ये अगर 1 है और ये 0, तो ये 10 हो गया। पहले 9 था, ये 0 था, मतलब 099। अब जैसे ये 0 हुआ, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 10। और इस तरीके से ऐसे अगर हम आगे चीजें लगाते जाएं तो ये बन जाएगा एक रेगुलर अपना डेसिमल काउंटिंग वाला काउंटर, बीसीडी काउंटर इन अ स्टाइल ऑफ रिपल काउंटर। इसको बीसीडी रिपल काउंटर बोलते हैं। और बहुत तरीके के काउंटर्स होते हैं, रजिस्टर्स भी होते हैं, उसकी बात करेंगे अगले बार। अभी आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि काउंटर्स कैसे काम करते हैं। बस ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, उसके बाद नंबर सिस्टम करके हो जाएगा अपना डीएलडी खत्म, फिर मूव ऑन करेंगे और एडवांस टॉपिक्स पे। तब तक के लिए चलिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और चलते हैं भाई, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।